सरयू बहे दूध की धारा, मूरख जाने पानी। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या जी में जो सरयू जी प्रवाहित होती हैं, ये दूध की धारा की तरह है, मतलब इतनी निर्मल है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि इसका महत्व क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज हम आए हैं अयोध्या के गुप्तेश्वर घाट, गुप्त घाट, गुप्त हरि घाट। तमाम वर्णन है इस घाट का, अलग अलग नामों से लोग इस घाट को पुकारते हैं, लेकिन इस घाट की एक अलग महिमा है। लोग कहते हैं कि इस घाट पर, लोग क्या कहते हैं ये प्रमाण है और कई पुराणों में कई जगह इसकी व्याख्या की गई है कि इस घाट पे जो स्नान करता है वो यमलोक नहीं जाता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से इस घाट का वर्णन किया गया है। हम आज इस घाट पे आए हैं। ये अयोध्या धाम के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आपको जानकर ये बेहद मतलब हैरानी होगी, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो। ये वही घाट है जहाँ पर प्रभु राम जब त्रेता युग में रामनगरी से जा रहे थे तो अपने साथ यहीं से इस जल में समाधि ले लिए थे। वो पूरे परिवार के साथ, अपने अयोध्या वासियों के साथ, जिनके साथ उनको जाना था। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्नान करता है, यहाँ पे जो दान पुण्य किया जाता है, उसका एक विशेष महत्व है, उसका एक विशेष फल मिलता है। यहाँ पर एक गुप्तेश्वर गुप्त हरि मंदिर भी है, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये स्थान को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई, योगी सरकार आई, ये उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, सरकार कोई भी हो। जब उन्होंने कार्य किया है, देखिए कितना बढ़िया डेवलप किया है। यहाँ पे एक समय था कि आप आ नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा से मतलब घूमने की जगह नहीं थी। पर्यटक के रूप में इसको विस्तृत तरीके से विस्तार किया गया है और यहाँ पे लोग सुबह के टाइम में टहलते हैं। ये हवाएं, ये प्राकृतिक की जो हवाएं आपको सुबह अभी मिल रही हैं, सही मानिए आपको एकदम प्रफुल्लित कर देगा मन से। हम आपको अभी यहाँ के और भी चीज़ों से आगे की वीडियो में अवगत कराएंगे। चलते हैं आगे। देखिए, हम इस वक्त गुप्तार घाट का जो प्रमुख ये घाट है, मेन घाट है, वहाँ पे आए हुए हैं। कितना बेहतरीन अलौकिक छटा है। सुबह का ये समय है और अभी लगभग 5, साढ़े 5, 6 बज रहे होंगे। सामने देखिए कितना बढ़िया आरती हो रहा है, भगवान का आरती किया जा रहा है। और मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया अच्छे से और आगे बढ़ के दिखाइए कि कितने बढ़िया तरीके से आरती पूजन किया जा रहा है। और ये जो दृश्य है, ये एक अलग चीज़ की आपको अनुभूति कराएगा जब आप रामनगरी अयोध्या में आएंगे। आरती हो रही है, कितनी बढ़िया आरती हो रही है। जब आप अयोध्या आए और अयोध्या में दर्शन पूजन करें तो यहाँ भी एक बार घूमने के लिए आए। फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, इस वक्त जो घाट पे लोग स्नान करते हैं, वो किस तरीके से बाबा हैं, ये यहाँ पे सबको चंदन लगाते हैं। अभी खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद और हमारे साथ दोपहरिया क्लब के एक बहुत ही सीनियर व्यक्तित्व के, प्रभुत्व के धनी आदमी हैं। बताइए, गुप्तार घाट पे आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं खुद आपको देख रहा हूँ, किस तरह का यहाँ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है? यहाँ का पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या से यहाँ पर आकर गुप्त हुए थे, इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट है। आप जहाँ भी देखे होंगे राम जी की, लक्ष्मण जी की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वहाँ आपको हर जगह धनुष में मिलेंगी अधिकतर। यहाँ आपको राम जी की जो प्रतिमा है, लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, माँ सीता जानकी की प्रतिमा है, यहाँ बिना धनुष के मिलेगी। क्योंकि भगवान राम जब यहाँ गुप्त होने आए थे तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र अयोध्या में रख दिया था, इसलिए
यहाँ गुप्त होने आए थे, इसलिए अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए यह मूर्ति आपको। ये बात समझनी चाहिए कि अपने परिधान और परिवेश से एक संदेश देना कि जब यहाँ राम आए अपने परिवार के साथ और इस धाम को छोड़ के जाने का हुआ तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण को त्याग दिया था। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले, जैसे आपने कहा हम लोग ऐतिहासिक पुराने हैं, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब यहाँ आए थे 76 साल के। मुझे बोलने लगे, राजपाल जी आप बहुत दिन से आते हैं, मैं तो देख मैं तो रहा हूँ। बचपन से आ रहा हूँ, माँ की कृपा है। ले रहा हूँ। विशेष कृपा है। एक बार कमिश्नर साहब आए, हम लोग यहाँ माँ की गोद में चले जा रहे थे तैरते हुए, उल्टे लेटे हुए थे, तो वो बोलने लगे, देखो मुर्दा जा रहा है, देखो मुर्दा जा रहा है, अपनी घरवाली को बोलने लगे। तो जब हम निकल के आए, कहने यार तो बुलाया, तो मुझसे बातचीत की, कहने आपको इस दरिया में भी डर नहीं लगता है? हमने कहा माँ की गोद में किसी को डर लगता है क्या? ये एक स्नेह है सरयू माता से राजपाल जी का, ये वर्षों पुराना नाता है। तो उस डॉक्टर साहब को मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब 60 साल तक आप भौतिक तृष्णा में जी रहे थे, भौतिक तृष्णा, पैसे से भौतिक तृष्णा के लिए भाग रहे थे। यहाँ अब आना आपने शुरू किया है रिटायरमेंट के बाद, तो यहाँ आपको बिना पैसे का आत्मिक सुख मिल रहा है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं। बताइए कितने लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए और सबसे प्रमुख भीड़ कब यहाँ आपको मिलती है? यहाँ पे जो है कार्तिक की भीड़, कुवार में जो है, कुवार कार्तिक में ज़्यादा भीड़ होती है। और बाकी तो रोज ऐसे 100-200 आदमी की भीड़ यहाँ सुबह के टाइम होती है। स्नान करने वालों की, दर्शन करने वालों की और घूमने टहलने वालों की अलग से भीड़ रहती है। माँ सरजू की बड़ी वो है यहाँ पे कि जहाँ पे भगवान स्वयं जो है गुप्त हुए थे, पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान यहीं से। हम भी वहाँ बैठे हुए हैं सरजू तट पे, माता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। राजपाल जी से और बहुत, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। देखिए चंदन लगा दीजिए। ये देखिए ये चीजें जो है, घाट का जो आनंद है यही है दरअसल। और हम लोग भी चंदन लगवाने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी, ये अयोध्या में अब राम, मथुरा में राधे राधे, अयोध्या में श्री राम का चंदन। और राजपाल जी चलिए और बताइए, वो जो हरि मंदिर है वो गढ़ी है। हाँ। राम जी जब आए थे तो वहाँ गढ़ी पर रहते थे, हाँ। इसलिए उस स्थान का विशेष महत्व है। इस समय भी गढ़ी का भी थोड़ा निर्माण चल रहा है। जैसे आपने पूरा गुप्तार घाट देखा निर्माण हुआ, तो यहाँ आने के बाद पहले से तो काफी निर्माण हो गया है कार्य। जो मतलब पहले इस तरीके की साफ सफाई से लेके तमाम चीजें नहीं थी, घाट नहीं था, कपड़ा बदलने से लेके तमाम चीजों की असुविधाएं होती थी यहाँ पे। निर्माण तो हर सरकार में होता है, इस सरकार में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन निर्माण के साथ साथ उसका रखरखाव होना चाहिए। हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है आमजन की। मोदी जी भी यही बता रहे हैं। हमारी अपनी चीज है। हाँ। लोग सार्वजनिक स्थल को तो हमें और साफ सुथरा रखना चाहिए, यूज भी हमें करना है। यूज हमें करना है। हाँ। तो आदमी लिखा रहता है, फिर भी जहाँ लिखा रहता है वही वो काम गलत करता है, जहाँ लिखा रहता है यहाँ गलत काम न कर दे। हाँ। सीताराम, ये हमारे मखनचू जी है। हाँ, बहुत पुराने हैं, ये भी पुराने हैं, बहुत पुराने चावल है। देख रहे हैं यहाँ आने के बाद सबको आप समेटे हुए हैं। बस माँ का आगे दिखाएंगे जहाँ पे बहुत सारे विग्रह रखे हुए हैं रामलला के परिवार के। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए वो जगह जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और ये जो पत्थर शिलाएं आप देख रहे हैं, इन पे लिखा हुआ है कि एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनीय सभा। ये बहुत पुराना है, 1938 से लेके तमाम तक का जिक्र है। उसमें आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। ये चलते हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे वो विग्रह रखा हुआ है। देखिए गुप्त हरि चरण पादुका मंदिर आ गए हैं, जहाँ पर अपना भगवान राम जब गुप्त होने के लिए सरयू जी में जा रहे थे, बैकुंठ धाम को इसमें समाधि ले रहे थे, तब यहीं पे उन्होंने अपना चरण पादुका उतार दिया था। और उसके बाद वो सब लोग उस सरयू जी में समाहित हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो चलते हैं उन विग्रह को भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे है। आइए।
और देखिए ये चरण पादुका का चिन्ह बना हुआ है, चरण का चिन्ह बना हुआ है, इसीलिए शायद इसको चरण पादुका कहते हैं। ये वही जिक्र है जिनको लोग कहते हैं कि ये चरण पादुका मंदिर है। और ऊपर में अभी बहुत सारे विग्रह रखे हुए हैं, हम आपको ले चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से है। आइए, थोड़ी कठिन डगर है, जरा संभल के आइएगा। और देखिए हम उस जहाँ पे विग्रह जो रखा हुआ है उस विग्रह के करीब आ गए हैं। आइए दिखाते हैं कि कहाँ पे। ये देखिए, यह वर मांगहु कृपा निकेता, हृदय बसहु श्री अनुज समेता। ये रामायण की पंक्तियाँ और ये जो विग्रह रखे हुए हैं वो सब बताए जाते हैं कि बहुत साल पुराने हैं। शालिग्राम के शिलाएं रखी हुई हैं, बहुत सारी असंख्य शालिग्राम शिलाएं, और ये सारे विग्रह। ये स्थान है अयोध्या में। महाराज जी, क्या महत्व है इस स्थान का? ये स्थान के महंत है भगवान राम जी जब आए थे। महत्व क्या है? क्या ये जो विग्रह रखे गए हैं उसका थोड़ा बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं जानेंगे। अच्छा, महाराज जी से पूजा भी चल रही है और महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी क्या पूजा चल रही है। महाराज जी इधर से आ जाए। क्या महत्व है महाराज जी यहाँ का? ये श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है। भगवान राम पुरुषोत्तम राम थे जो अयोध्या से चल करके यहाँ आए थे। ये गुप्त हुए थे। नदी जो है देख रहे हैं, ये पहले धारा थी। अच्छा। कोई भी नदी उत्तर से दक्षिण नहीं बहती, आप देखिएगा कहीं भी जा करके, लेकिन ये सरयू नदी जो है उत्तर से और दक्षिण बहती है। और ये पहले जो भगवान राम चरण पादुका है, पहले ये धारा थी। यहाँ अपने पूरे प्रजा के साथ नारायण आए थे, भगवान पुरुषोत्तम राम के रूप में आए थे। और यहाँ जो है अपने लोग को जब गए हैं तो पूरे प्रजा के साथ गए हैं। देखिए अंदर जो है पूरे प्रजा है, क्योंकि प्रजा जो है वो किसी देव योनि में ही थे। और राम लक्ष्मण सीता जी, राम लक्ष्मण और भरत साथ में है। भगवान में नारायण रूप है, देखिए वहाँ नारायण रूप है। चक्रहरि, इन्हीं को कहते हैं चक्रहरि। हम लोग कहते हैं कि जैसे ये जो नदियां हैं भगवान राम के जो पिताजी हैं, बाबा जी हैं, वही लेकर के आए थे यहाँ सभी लोग। और ये जो पाठ चल रहा है, श्रीमद् भागवत पाठ का चल रहा है, यहाँ सब कथा पूजा पाठ होता रहता है। यहाँ एक ये मान्यता प्राप्त है कि नारायण के मंदिर पे जो भी आता है अपना मान्यता मांगता है, पूर्ण होती है उसकी। श्रद्धा से आए और अपनी मान्यता को पूर्ण करे। यहाँ यही तो ये यहाँ का महत्व था जो महाराज जी बता रहे थे। देखिए अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी कही जा रही है। तो अयोध्या में और बहुत सारे ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ें हैं जो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।